सो हे गाइस, टॉम फॉलोअर ऑफ गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं चेन्नन और उसके ग्रैंडपा ड्रैगन को, जो दोनों के दोनों अब आराम करने के लिए जा रहे होते हैं रूम के अंदर। चेन्नन अंदर पहुंच जाता है और वो जो ड्रैगन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहा था, जिसकी वजह से चेन्नन उसको लात मारते हुए दूसरी साइड में फेंक देता है, जिससे कि ड्रैगन रोते हुए कहने लग जाता है कि आखिर हम लोग कब पिंगयान सिटी में पहुंचेंगे, क्योंकि देखो मुझे तो प्यास लग रही है, ना जाने तुम मुझे कब पानी पिलाओगे। वो चेन्नन को बुलाते हुए चिल्ला रहा था कि कम से कम मुझे कुछ तो खाने के लिए दे दो। चेन्नन को वहीं खिड़की के पास में काफी सारी बर्फ डली हुई दिखाई देती है, जिसको वो सीधा ही ग्रैंडपा ड्रैगन के मुंह में देकर मारता है। और चेन्नन कहता है कि क्या तुम ये ड्रामे करना बंद भी करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऑलरेडी मेडिसिन हॉल के अंदर से काफी सारी चीजों को खा चुके हो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है जितनी की कई सालों पहले थी। तुम बस ये ड्रामे इस वजह से कर रहे हो ताकि मुझे इसके बारे में पता ना लग जाए, जिसकी वजह से ड्रैगन रोते हुए कहने लग जाता है कि चेन्नन, क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती? तुम आखिर इतनी ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम मेरी ऐसी दशा कैसे बना सकते हो? लेकिन चेन्नन उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने रूम से बाहर जाकर अब पहुंच जाता है वो लोग के दरवाजे के पास में। वो दरवाजे को नॉक करते हुए कहने लग जाता है कि वो लोग, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? वो कई बार नॉक करता है तो वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती, जिससे कि चेन्नन समझ जाता है यानी कि यहाँ पर तो वो लोग है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो वो लोग एक छत पर बैठी हुई थी, जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोग फाइट देख पाते हैं जियांग और मैंकर के बीच में। जियांग का पावर लेवल काफी ज्यादा था, लेकिन वो मैंकर की भी पावर को देखकर सरप्राइज हो चुका था। वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे ऐसे हमले को भी डॉज कर दिया, और क्योंकि मैंकर के पास में होता है उसका जेड लोटस प्लेटफॉर्म, इसी वजह से वो कहता है कि तुम्हारे पास में मौजूद है एक सुप्रीम लेवल का डाइस्ट ट्रीजर। जो बात सुन के मैंकर उससे कहती है कि तुम्हारे पास में तो मौजूद है कियोटिक हेवन बॉयड डाओ की पावर। आखिर तुम्हारी ताकत इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि तुम ये फ्लाइंग ट्रीजर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो? वो कहती है कि तुम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि आज से हजारों सालों पहले तुम्हारे सेक्ट के डीमन किंग को ऐसे ही हमारे सेक्ट के वॉर के साथ में लड़ाई की थी और वो भी मारा गया था। इसी वजह से आज मैं भी तुमसे यही कहूंगी कि तुम भी मुझे हरा नहीं पाओगे। जो बात सुनकर जियांग कहने लग जाता है कि तुमने तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात याद दिला दी, क्योंकि ये जो गुस्सा है डांटाई सेक्ट को खत्म करने का वो तो हजारों साल पुराना है। वो तभी मैंकर के सामने अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए ये कहने लग जाता है कि तुमने आखिर ये कैसे सोच लिया कि मेरी हेवनली कियोटिक पावर्स उतनी नहीं है कि मैं फ्लाइंग ट्रीजर को रिफाइन कर सकूं? ये तो तुमने भूल कर दी, क्योंकि फिर तभी वो लेकर आ जाता है अपनी स्पिरिचुअली हेवनली पावर से बने हुए और डार्क एनर्जी से भरे हुए लेजेंडरी विंग्स को। जो नजारा देखकर मैंकर उससे कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि तुमने इस ट्रीजर को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। और अब जियांग अपने वेपन को उठाकर हंसते हुए कहने लगता है मैंकर से कि मेरे पास में अब ऐसा ट्रीजर है जो कि डाओ पावर और डेमोनिक आर्ट से भरा है, और उसमें मेरी मार्शल टेक्निक्स मिल चुकी है जो कि उसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, और ये स्पेशली तुम्हारी जेड लोटस प्लेटफॉर्म को काउंटर करेगी और उसको डिस्ट्रॉय भी करेगी। जिसके तुरंत ही बाद अब वो भी उड़ते हुए सीधा ही चला जाता है मैंकर पर हमला करने के लिए, जिसका मुकाबला करने के लिए मैंकर अपनी रिंग्स को निकालती है और वो उससे टकरा देती है, जहाँ पर जियांग ने साथ ही साथ अपनी इस वॉर्ड की मदद से भी हमला करना शुरू कर दिया था। और उसके ये अटैक देखने में वाकई में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे कि अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंकर उसका मुकाबला कर भी नहीं पाएगी। वो अपने स्पीयर से हमला करते हुए अब तो मैंकर को नीचे भी गिरा देता है। देखने में तो ये लगने लगता है कि अब मैंकर के लिए इस बंदे का मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उसके ये स्लैशिंग अटैक मैंकर की भी हालत को खराब करके रख देते हैं, जिसकी वजह से मैंकर सबसे पहले अपने एक स्पेल की मदद से उसको काफी दूर फेंक देती है, जो कि कई सारी चीजों को फाड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। और मैंकर उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी ये जो डीमन गॉड विंग्स है उनको तुमने अपने कियोटिक हेवन डाओ की पावर की मदद से रिपेयर कर लिया, जो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो पाएगा। लेकिन अब मैं भी तुम्हारे सामने कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जिसके बारे में तुमने भी कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैंकर ने यहाँ पर अपना एक नया लेवल ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर दिया था और साथ
साथ ही साथ अपने दूसरे अवतार को भी लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अचानक से ही उसकी पावर इतनी ज्यादा इनहेंस हो जाती है जिसके बारे में जियांग टियान ने कभी भी सोचा नहीं था। और मैंकर उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो भले ही ऐसा करने की वजह से मुझे बैकलैश ही क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें आज किसी भी हाल में जिंदा तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। जियांग टियान हंसते हुए कहता है कि अब जाकर मुझे लग रहा है कि मेरे सामने एक पावरफुल ओपोनेंट आया है, और जब कभी भी ऐसा होता है तो बैटल को जीतने का मजा एकदम से दुगना हो जाता है। जिसके तुरंत बाद अब वो दोबारा से अपना और भी ज्यादा पावर के साथ में हमला करने के लिए जा चुका था। जिसके बाद फिर हम लोग इसी सिटी के ही अंदर देख पाते हैं चेन नान को, जो कि वुलोंग को चिल्ला रहा था और उसको बुला रहा था। वो देखता है कि असल में वुलोंग तो बैठी हुई है घर के छत पर, तो चेन नान भी उसी के पास में जाकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर चलना चाहिए। वुलोंग कहती है कि लेकिन मैं अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा और देर बाहर बैठना चाहती हूँ। चेन नान कहता है कि अपने किसी बहुत ही अजीज को खो देना, मैं इस फीलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूँ। वुलोंग कहती है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो ऐसे ही सर्दियों के दिन आते थे, और ऐसे ही एक दिन मेरे भाई को मेरे पिता के द्वारा एक मास्टर के पास में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया। और जब मैं अपने भाई से अलग हुई थी उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि मुझे तो ये लगा था कि अब मैं कभी भी अपने भाई को देख नहीं पाऊंगी। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तो मेरा भाई वापस आ गया मुझसे मिलने, और उसका कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। और इतने साल बीते जाने के बाद भी हम दोनों का बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि बचपन में था। चेनन कहता है कि मेरा भी कियानलोंग के साथ में अच्छा बॉन्ड बनते जा रहा था, लेकिन ये आखिर किसे पता था कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि वो हमें अच्छा दोस्त बनने से पहले ही अलग कर देंगे। जो बातें सोच सोच कर ही वो लोग तो रोने लगते हैं और कहते हैं कि उनके जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई भी नहीं था। मेरी पूरी फैमिली में वही इकलौते थे जो कि मुझे सबसे अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन आज उनके यादों के अलावा मेरे पास में और कुछ भी नहीं बचा। चेनन कहता है कि प्लीज चुप हो जाओ, जिससे कि वो लोग कहती है कि मैं आकर कैसे भूल सकती हूँ अपने भाई को। चेनन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम उस बॉन्ड को कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि पास्ट के बॉन्ड्स इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो अगले जन्म तक भी नहीं छोड़ते। लेकिन पुरानी यादों के साथ साथ हमें नए कनेक्शंस को भी बनाने चाहिए। वो लोग कहती है कि चेन्नान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए। चेन्नान कहता है कि हम लोग भी तो दोस्त हैं, इसमें आकर शुक्रिया अदा कैसा। वो लोग कहती है कि अगर इस जर्नी पर तुम मेरे साथ में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले यहाँ तक आ भी पाती। लेकिन उसी मोमेंट पर इन लोगों को फाइटिंग ऑरा महसूस होता है। जिन दोनों को ग्रैंडपा ड्रैगन देख रहा था और ये सोचता है कि ये दोनों कितनी अच्छी रोमांटिक मून के नीचे बैठे हैं। पता नहीं मेरा ऐसा समय कब आएगा जब मैं लेडी ड्रैगन के साथ में बैठा हुआ होऊंगा। जिसकी बात को सुनते ही वो लोग उसके मुंह में बर्फ को उठा के मार देती है। चेन्नान अब तुरंत ही सबसे पहले ग्रैंडपा ड्रैगन को पकड़ के अपने पास में ले आता है, और ये लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो फाइट है उसमें तो इन्वॉल्व है मैंकर, जो कि अपने पावरफुल अवतार में आ चुकी थी। और जिस तरीके से वो हमले कर रही थी उसकी वजह से तो उसने काफी सारे घरों को भी उजाड़ कर रख दिया था, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर जितने भी घर बने हो वो सब के सब खाली हो। वी ड्रैगन कहता है कि देखो देखो चेन्नान, ये तो वही लड़की है। चेन्नान भी सोचते रह जाता है कि आखिर बैंकर यहाँ पर क्या कर रही है। इसी वजह से चेन्नान ड्रैगन से कहता है कि अब तुम मुझे उसके करीब में ले जाओगे ताकि मैं देख सकूं। ड्रैगन कहता है कि चेन्नान, क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ के रखा है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। जहाँ पर चेन्नान के एक ही मुक्के को देखकर ड्रैगन तुरंत ही मान जाता है और वो दोनों फाइट करते हुए अब जंगल में पहुंच जाते हैं। और उन दोनों की फाइटिंग करने की वजह से यहाँ पर चारों तरफ ही वेपर्स से फैल जाते हैं, जिस मौके का फायदा उठाते हुए चेन्नान, वुलोंग और ड्रैगन ये तीनों के तीनों यहीं पर आकर छुप जाते हैं। और चेन्नान वुलोंग को अपनी पूरी सच्चाई बता चुका था कि उन दोनों का रिलेशन क्या है। वो कहती है कि तुम्हारी बातों को मैं जितना समझूंगी ये उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। चेन्नान कहता है कि लेकिन मैंकर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है वो मुझसे कुछ कम नहीं है, यानी कि उसकी भी जिंदगी मेरे ही जैसे उलझी हुई है। मैंकर अब इतनी ज्यादा पावर को यूज कर चुकी थी, इसी वजह से अब उसकी बॉडी भी जवाब देने लगती है। और दूसरी तरफ जियांग टियान भी अब थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। वो कहता है इस दुनिया के अंदर दोबारा से इमर्ज होने के बाद ये मेरा फर्स्ट बैटल है, और अगर मैं अपने इस फर्स्ट बैटल के अंदर ही हार जाऊंगा तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। इसी वजह से मैं हार नहीं सकता। और वो तुरंत ही अपना हमला करने के लिए जा चुका था मैंकर के ऊपर,
पावर, जिसको काउंटर करने के लिए मैंकर तुरंत ही यूज करती है अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को, जिसकी मदद से उसने भले ही जियांग टियान के ऊपर सैकड़ों की संख्या में स्वॉर्ड्स की बरसात कर दी थी, लेकिन वो अपने आप को उसके हर एक हमले से बचाते हुए फाइनली अपना हमला भी कर दिया था मैंकर पर, जो नजारा देखकर चेन नान चौंक जाता है और तभी ड्रैगन कहने लगता है कि इस लड़के का कल्टीवेशन एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। वो लोग कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन वो जिसके साथ में फाइट कर रही है वो भी कोई कम नहीं है। इन दोनों के बैटल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यंग जनरेशन के दो महारथी फाइट कर रहे हो। मैंकर अब दोबारा से अपने जेड लोटस प्लेटफॉर्म को लेकर आ जाती है और रिंग्स को भी ले आती है, जिन सारी की सारी रिंग्स को जियांग टियान ने डॉज कर दिया था और मैंकर इस बार अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाली थी। इसके साथ में वो अपनी स्पीयर को भी टकरा देता है और पावर क्लैशिंग होने लगती है, लेकिन मैंकर तुरंत ही अपनी एक और चाल चलती है और अपनी रिंग की मदद से जियांग टियान को दूर फेंक देती है। लेकिन वो बंदा भी इतना ज्यादा जिद्दी था कि इतने जल्दी हार कैसे ही मानेगा। चेन नान कहता है कि देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इसके हाथों में हो स्काई पियर्सर हालबर्ड, जो कि एक डिवाइन वेपन है और उसका किसी भी बंदे के पास में होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो दोनों के दोनों जिस पावर के साथ में टकरा रहे थे वो पावर भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, और वो जो वेपन होता है वो तभी चेन नान की तरफ इशारा करता है, जिससे कि चेन नान खुद से समझ जाता है कि यानी कि ये जो वेपन है वो मेरे लिए आया है। जो बात सुन के ड्रैगन और वो लोग तो शौक रह जाते हैं। ड्रैगन कहता है कि चेन नान मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये तो तुम्हारी चाल थी हम लोगों को यहाँ पर लाने की। जिस मोमेंट पर मैंकर ने अपना हमला करते हुए अब दोबारा से उसको नीचे गिरा दिया था और वो इस बात को भी जानती थी ये बंदा अब लगता नहीं है कि और ज्यादा समय तक होल्ड कर भी पाएगा, और अगर मैंकर अपनी फुल पावर को अनलीश कर लेती है तो वो इस बंदे को पूरी तरीके से एलिमिनेट भी कर पाएगी। जियांग टियान की बॉडी अब जवाब देने लगी थी कि सच में वो ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा, जिस मौके का फायदा मैंकर उठाने वाली है क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने लगती है और उसकी बॉडी से भी इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर से निकल रही थी। देखने में तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि अब वो एक गॉड लेवल की पर्सन बन चुकी हो, जिससे कि फिर तभी उसके सामने यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और ये कहने लगता है कि सुनो मिस, हम दोनों को अलग हुए अभी ज्यादा समय हुआ ही नहीं था कि तुम तो मुझे भूल ही चुके हो। जिसको देखकर मैंकर सोचती है कि आकर ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है, और अब तो चेन नान भी सामने आ चुका था, जो कि ये कहने लगता है कि मेरे लिए ये बेस्ट टाइमिंग है। वो जियांग टियान से कहता है कि ब्रदर तुम्हें थोड़ा सा और खुद को संभालना होगा क्योंकि हमारे बाकी के साथी बहुत ही जल्द आ जाएंगे। जो बात सुनकर जियांग टियान और मैंकर दोनों ही शौक रह जाते हैं कि आकर ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन मैंकर समझ जाती है कि ये तो चेन नान की चाल है। और तभी जियांग टियान कहता है चेन नान से कि तुम कौन हो। चेन नान कहता है कि ये तो तुमने कहावत सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि ये लड़की मेरी दुश्मन है, इसी वजह से आज मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ और हम दोनों मिलकर आज इसको हराएंगे। जो बात सुनकर मैंकर कहते हैं कि चेन नान तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम आखिर डेमोनिक पाथ के साथ में कैसे जुड़ सकते हो। लेकिन जियांग टियान का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, उसे आखिर क्या ही पता था कि वो इसे बलि का बकरा बनेगा। और अब मैंकर ये सोचती है कि चेन नान यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ में आया होगा और उसने अपने कुछ साथियों को भी छुपा के रखा है, इसी वजह से मैं इन दोनों के साथ में मिलकर तो फाइट नहीं कर पाऊंगी और मुझे अब जल्द से जल्द चूहियों को ढूंढना होगा क्योंकि वही है जो कि मुझे मेरे बैकलैश से बचा सकती है। इसी वजह से मैंकर ने तुरंत ही यहाँ से भागना भी शुरू कर दिया था, जिसको यहाँ से जाता हुआ देखकर चेन नान कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये भाग जाएगी, और अब वो जियांग टियान को अपना परिचय देता है कि मैं हूँ चेन नान। जियांग टियान कहता है कि तुम्हारा मेरे कियोटिक हेवनली डाओ सेक्ट में स्वागत है। वो चेन नान का नाम सुनकर कहता है कि यानी कि तुम हो एक गार्डियन मास्टर। चेन नान कहता है कि हाँ मैं ही हूँ ईस्टर्न चू किंगडम का गार्डियन मास्टर और मेरा नाम है चेन नान। जो बात सुनते ही जियांग टियान ने तुरंत ही चेन नान के ऊपर अपना हमला भी कर दिया था, क्योंकि उसकी नजर में चेन नान कोई और नहीं बल्कि है उसका दुश्मन। वो जिस तरीके से हमला कर रहा था तो चेन नान कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक भेड़िए निकलोगे। वो अपना काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। जियांग टियान कहता है कि क्या तुम अभी तक सच्चाई के बारे में जान नहीं पाए हो। जो बात सुनते ही चेन नान कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम हो लिंग जीशु के बेटे और साथ ही साथ में कियोस के सेक्ट के सक्सेसर भी हो। जियांग टियान कहता है कि जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते ही हो फिर आकर कुछ और कहने की जरूरत ही क्या है। जहाँ पर चेन नान भी अपने ऑरा को एक्टिवेट कर चुका था और जियांग टियान कहता है कि भले ही मैं वाउंडेड हूँ लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन उस लड़के के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम
है और इतना काफी है तुम जैसे बच्चे को जान से मारने के लिए, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। ये जो बंदा होता है जियांग टियान, उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा था। उसको लग रहा था कि वो चेन नान को जान से मार सकता है। वो वाकई में उसके पीछे हटाते हुए अपनी स्पीयर को उसके सीने में भी घुसाने वाला था, लेकिन चेन नान भी आखिर कैसे हार मान सकता है। दोनों के ही वेपन तो ऐसे टकराते हैं जो कि पूरे के पूरे इसी जंगल को भी हिला के रख देते हैं, जिससे कि अभी यहाँ पर फाइनली वो लोग ने भी अपनी चाल को चलना शुरू कर दिया था, जो कि चेन नान उसको बता चुका था। वो अपनी एक बोतल के अंदर से एक काफी अजीब तरीके की ग्रीन गैस को बाहर निकालती है, जो कि चारों तरफ ही फैलने लगती है और चेन नान जियांग टियान को उसी के पास में फेंक देता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारे इस स्काई पियर्सर हालबर्ट को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो गैस होती है वो जैसे ही जियांग टियान के कांटेक्ट में आती है उसकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करने लगती है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि असल में होता है पॉइजन। जियांग टियान कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई। चेन नान अपने आप को तैयार कर रहा था कि अगर ये बंदा हमला करेगा तो वो भी अपना हमला कर देगा। जिस मोमेंट पर वो लोग मौके का फायदा उठाती है और अपना भी अटैक कर देती है जियांग टियान पर। चेन नान अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि जियांग टियान तुम एकदम ही सही हो, क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे जैसे हर एक डीमन से नफरत करता हूँ और आज तुम्हारे और मेरे बीच में चाहे वो पुराना हो या नया हो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। जो कि अपनी पूरी रफ्तार के साथ में अपना स्वर्ड अटैक करने के लिए भी जा रहा था, जिससे कि वो अपना हालबर्ड सामने लगाता है, लेकिन चेन नान के एक ही अटैक से उसके हाथ से वो हालबर्ड छूट जाता है। चेन नान एकदम से उसके पीछे जाकर ये कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने के लिए भी यहाँ पर नहीं आया था, जिसके अगले ही पर चेन नान अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार करता हुआ ये कहता है कि तुम्हें वो पुरानी बातों को नहीं करना चाहिए था जिन्होंने मुझे ट्रिगर कर दिया तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि इन बातों को करने की वजह से चेन नान की बॉडी के अंदर अजीब सी पावर से एक्टिवेट होने लगती है। जियांग टियान लगातार उन्हीं स्पेल्स को बोलते जा रहा था, जिसकी वजह से वो कहता है कि चेन नान मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। चेन नान ने अब उसको यहाँ से उठाकर फेंक दिया था, जिस मूवमेंट पर वो लोग भी अपना हमला करती है और चेन नान इस बार अपनी इस वर्ड को लाकर एक इतना ज्यादा पावर के साथ में स्लैशिंग अटैक करता है कि उसको रोकने के लिए जियांग टियान अपने विंग्स को लगा देता है, जिसकी वजह से उनके बीच में पावर क्लैशिंग होने लगती है। लेकिन जियांग टियान अभी तक मरा नहीं था। वो कहता है कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही हो सकता है, क्योंकि चेन नान तुम्हारे और मेरे बीच का जो मसला है वो इतनी आसानी के साथ में खत्म नहीं होगा। जिसके तुरंत ही बाद वो अपने विंग्स को खोलकर उसी घायल अवस्था में यहाँ से चला जाता है और ये कहते जाता है कि चेन नान जिस दिन भी मैं पूरी तरीके से हील हो जाऊंगा वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बनेगा। और जब वो यहाँ से चला जाता है तब जाकर चेन नान की बॉडी शांत हो पाती है। उन्होंने चेन नान से कहती है कि मुझे बताओ तो जरा कि अभी तुम्हें आखिर ये क्या हो गया था। चेन नान कहता है कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे पुराने समय की वजह से, क्योंकि जब कभी भी उसके बारे में बात की जाती है तो मैं अपने इमोशन से अपना कंट्रोल खो देता हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम इस समय उनके बारे में बातें ना करो। लेकिन आखिरकार वो हेल्बर्ट चेन नान के हाथों में लग चुका था, जिसकी वजह से वो यहाँ तक आया था। और वाकई में ये जो वेपन है वो इतना ज्यादा गजब का ट्रीजर है, इसका मुकाबला करने की ताकत बहुत ही कम ट्रीजर्स के अंदर होगी। चेन नान कहता है कि वैसे उसने जो पंखों को लगा के रखा था वो भी किसी ट्रीजर से कम नहीं थे। उन दोनों को तभी याद आता है कि वैसे हमारे साथ वाला वो छोटा मोटा ड्रैगन कहाँ पे चला गया। वो लोग कहते हैं कि जब तुमने और जियांग टियान ने फाइट करना शुरू किया था तो वो यहाँ से भाग गया था, जहाँ पर ड्रैगन तभी हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो बंदा भाग जाएगा, इसी वजह से मैंने पहले ये पता लगा लिया कि वो असल में छुपा है पिंगयांग सिटी के अंदर। वो लोग कहते हैं कि फिर तो हम लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुम जल्दी से ड्रैगन हम दोनों को उसी सिटी के अंदर ले चलो। जो बात सुन के ड्रैगन कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। लेकिन केवल 2 थप्पड़ों के साथ में ही वो ड्रैगन तुरंत ही चेन नान और वो लोगों को यहाँ से ले जाने लगता है। ड्रैगन कहता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई होगी, लेकिन खैर छोड़ो चेन नान, अगर तुम मुझे वो डीमन विंग से दिला दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। जो बात सुन के चेन नान कहता है कि सुनो, वैसे क्या तुम वाकई में ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन भी हो, फिर आकर तुम ये ऐसे शाइनी ट्रीजर्स को इकट्ठा करना क्यों पसंद करते हो। ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी आकर हिम्मत कैसे हुई मेरा कंपैरिजन उनके साथ में करने की, क्योंकि ये जो डीमन गॉड विंग्स हैं वो भी एकदम सेम टू सेम है जेड लोटस प्लेटफॉर्म के जैसे। वो सुप्रीम ट्रीजर्स हैं जिनको मैं अपने तरीके से रिफाइन करके खुद के लिए यूजेबल बना सकता हूँ। अगर मैं उनके साथ में अपने
फॉर्मेशन एरेस को कनेक्ट कर दो तो वो इतने ज्यादा शानदार बन जाएंगे, जिनकी बातों को सुनकर आज काफी समय के बाद वो लोगों के चेहरे पर हंसी नजर आई थी, जिसको देखकर तो चेन्नान को भी अच्छा लगता है कि कम से कम वो लोग अब खुश तो है। पता नहीं क्यों वो दोनों एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं और ड्रैगन जानबूझकर यहाँ से वहाँ हिलने लगता है ताकि ये दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ ले। ऐसा होता भी है एक सेकंड के लिए, लेकिन चेन्नान ड्रैगन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम आकर ये क्या कर रहे हो, ये नौटंकियां करना बंद करो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से गिरेंगे तो मारे जाएंगे। ड्रैगन कहता है कि तुम लोग चिंता क्यों करते हो, मैं तो एक्चुअल में तुम दोनों की हेल्प कर रहा था, लेकिन तुम तो मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ही ब्लेम करने लगे हो, मुझ पर ही गुस्सा करने लगे हो, जिसकी वजह से इस बार तो वो लोग भी उसको बड़े ही जोर जोर से मारती है। ड्रैगन कहता है कि पता नहीं था कि सिस्टर वो लोग भी इतना जोरों से मारती होगी। जो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं पिंगयांग सिटी के अंदर और ये लोग जियांग टियान को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए थे और तुरंत ही उसी मेंशन के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ का माहौल तो एकदम ही शांत नजर आ रहा था और साथ ही में एक लेटर भी पड़ा हुआ था जो खून से लथपथ था और इसमें ये लिखा था कि मैं जानता था कि ड्रैगन मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आएगा, लेकिन तुम्हारी इतनी मेहनत पूरी तरीके से ही बेकार चली जाएगी, क्योंकि अब मैं जैसे ही पूरी तरीके से हील हो जाऊंगा तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बनेगा, क्योंकि मैं अपने नाम पर लगे हुए धब्बे को तुम्हारे खून से धोऊंगा। ड्रैगन कहता है कि ये बंदा इतना पिटा है लेकिन फिर भी ऐसे बातें करके लिख रहा है, लेकिन उसी मोमेंट पर यहाँ के दरवाजे पर एक एल्डर आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि तुम लोग जब काफी दूर थे मैंने तभी ये सेंस कर लिया था कि कोई तो है जो कि किलिंग ऑरा के साथ में यहाँ पर आ रहा है, जो चेन्नान के पास में आकर उससे कहता है कि आखिरकार हम दोनों दोबारा से मिल ही गए। इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगी।